पत्नी अपनी ईगो में इतनी अंधी हो जाया करती हैं कि वो अपने पति से उन सभी गिफ्ट्स को लेने से मना कर देती हैं जो कि उनके पति ने अपने उस प्यारे से नन्हे मुन्ने बच्चे के लिए भेजे हैं, जो कलेजे का टुकड़ा आप दोनों का ही है और वो पत्नी के साथ है। लेकिन पत्नी उस गिफ्ट को वापस भेज दिया करती है, लेकिन कोर्ट के अंदर गुहार लगाया करती है कि मुझे खर्चा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे सवाल पूछा है कि उनकी पत्नी अनावश्यक रूप से उनको परेशान कर रही है, खर्चा मांग रही है, क्या वो अपनी पत्नी को खर्चा देने से मना कर सकते हैं? जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ उन सभी बातों पर चर्चा करने वाली हूँ कि ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ हैं जब कोई भी पति अपनी पत्नी को खर्चा देने से मना कर सकता है। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरह की लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ये तो आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कि कोई भी पत्नी अपने पति से खर्चा मांग सकती है, उसको कानून ने भी ये अधिकार दिया है और इसी तरह से हर एक पति का कानूनी के साथ साथ ये एक सामाजिक अधिकार भी है, नैतिक अधिकार भी है कि वो अपनी पत्नी के हर खर्चे का ध्यान रखे, उसके भरण पोषण में कमी ना आने दे। लेकिन प्रैक्टिकली ये संभव नहीं होता है। जब आप पति पत्नी आपस में लड़ बैठते हैं और कोर्टों तक आप पहुंच जाते हैं तो एक ईगो की दीवार आप लोगों के बीच में आ जाती है और वहां पर ही पति पीछे हटता है अपनी पत्नी को खर्चा देने से बचने के लिए और पत्नी आगे आगे भागती है पति से ज़्यादा खर्चा लेने के लिए। हालांकि यहाँ पर हमने प्रैक्टिकली ये बात बहुत देखी है कि पत्नी अपनी ईगो में इतनी अंधी हो जाया करती हैं कि वो अपने पति से उन सभी गिफ्ट्स को लेने से मना कर देती हैं जो कि उनके पति ने अपने उस प्यारे से नन्हे मुन्ने बच्चे के लिए भेजे हैं, जो कलेजे का टुकड़ा आप दोनों का ही है और वो पत्नी के साथ है। लेकिन पत्नी उस गिफ्ट को वापस भेज दिया करती है, लेकिन कोर्ट के अंदर गुहार लगाया करती है कि मुझे खर्चा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। तो ये एक जो आप सभी महिलाओं की दोहरी सोच है, प्लीज़ इससे ऊपर उठिए, किसी की बातों में मत आइए। लोगों को मज़ा आता है आपकी ज़िंदगी में और ज़्यादा खलल डालने की और आपकी ज़िंदगी में जो आग उन्होंने लगाई है उसमें और घी डालते हैं वो लोग ट्यूटरिंग कर करके। तो आप सभी महिलाओं को बड़े ही प्यार से मैं आज फिर से समझाना चाहती हूँ कि प्लीज़ 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 आप सभी किसी और की बातें ना मानिए, अपने उस प्यारे से बच्चे को देखिए और अपने उस पति के साथ गुजारे हुए उन हसीन पलों को याद कीजिएगा जिस समय आप दोनों का प्यार परवान पर चढ़ा करता था। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, ऐसी बहुत सारी स्थितियां हो सकती हैं जब आप पति महोदय अपनी पत्नी को खर्चा देने से मना कर सकते हैं। पहली जो शर्त है या पहली जो परिस्थिति है वो ये होगी कि मान लेते हैं कि पति और पत्नी के बीच में आपस में कोई एग्रीमेंट हुआ और उस एग्रीमेंट में एक शर्त ये भी लिखी गई कि हम दोनों यानी आप दोनों अपनी मर्जी से अलग अलग हो रहे हैं, अलग अलग रह रहे हैं, शांति प्रिय ढंग से रहने के हिसाब से, या आपके जीवन में जो खलल आ गया है उसको शांतिपूर्वक निपटाने के लिए आप दोनों अलग अलग रह रहे हैं अपनी मर्जी से। एक ये प्रोविज़न हो गया आप दोनों के बीच में। यहाँ आप पत्नी अपने पति से खर्चा नहीं मांग सकती क्योंकि आपने खुद ही अलग होना स्वीकार किया है और आपने शर्त में ये भी लिख दिया है कि आपको इनसे कोई संबंध नहीं रखना किसी भी तरह का। तो ये आप दोनों ने मिल करके एक ऐसी स्थिति को बनाया है
तो आप यहाँ खर्चा नहीं मांग सकती और आप पति खर्चा देने से बच सकते हैं। दूसरी स्थिति, अगर आपकी पत्नी एडल्ट्री यानी किसी पर पुरुष के साथ संबंधों में है और आपके पास प्रॉपर सबूत भी हैं, आप खर्चा देने से बच सकते हैं। और आप पत्नी भी ध्यान रखें कि अगर आप एडल्ट्री में हैं तो आप खर्चे का केस न डालिएगा, न फाइल कीजिएगा। लेकिन हाँ पति महोदय, अगर आप यहाँ पर एडल्ट्री के ग्राउंड पर अपनी पत्नी से खर्चा देने से बचने की कोशिश कर रहे हैं तो ये आपको ही साबित करना होगा कोर्ट में कि आपकी पत्नी एडल्ट्री में है, इस वजह से आप उसको खर्चा नहीं देंगे। ये थी कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 3, जहाँ पर पति अपना खर्चा देने से बच सकते हैं, जब पति ये कोर्ट को कन्विंस करें कि वो तो अपनी पत्नी के साथ अपना घर बार अच्छी तरह से चला रहे थे और पत्नी बिना किसी सफिशिएंट कॉज या रीज़न के उनको छोड़ करके चली गई। यहाँ भी पति को ही ये साबित करना होगा कि उनकी पत्नी बिना किसी कारण के उनसे दूर चली गई, तो वो अब उनको खर्चा नहीं देंगे। अगर आप साबित कर पाए तो आप बच जाएंगे और अगर आप साबित नहीं कर पाए तो आपको खर्चा देना होगा। ये थी कंडीशन नंबर 3। अब चलते हैं कंडीशन नंबर 4, जहां पर पति अपने आप को खर्चा देने से बचा सकता है अपनी पत्नी से। अगर आपकी पत्नी टेक्निकली साउंड है, एजुकेशनली साउंड है, वो बहुत बढ़िया पहले नौकरी करती थी या अभी भी वो नौकरी कर रही हैं, हो सकता है कि वो कोर्ट में ये कहें कि मैं कुछ नहीं कमाती, मैं अबला नारी हूँ। लेकिन अगर आप यहाँ कहते हैं कि आपकी पत्नी टेक्निकली साउंड है या एजुकेशनली साउंड है और एक नौकरी कर रही हैं, तो उनको पैसा वो नहीं देना चाहेंगे, यहाँ पर भी पति को ही ये साबित करना होगा कि आपकी पत्नी कमाती हैं और उनको खर्चा कानूनी रूप से नहीं दिया जाना चाहिए। एक और कंडीशन है जहां पर पति अपनी पत्नी को खर्चा देने से बच सकते हैं। मान लेते हैं कि आपने सेक्शन 9 का केस फाइल किया था कोर्ट में, पत्नी आई या नहीं आई, एक्स पार्टी हुआ या फाइनल डिक्री हुई, व्हाटएवर मे बी द रीज़न, कोई भी कारण हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास फाइनल डिक्री आ चुकी है और डिक्री आने के बाद भी आपकी पत्नी 1 साल तक आपको ज्वाइन नहीं कर रही हैं और आपने कोर्ट में ये बात जज साहब को दिखा दी कि डिक्री होने के बाद आपने इस बात की इत्तला आपकी पत्नी को दी थी और उसके बाद भी उन्होंने आपको ज्वाइन नहीं किया, तो यहाँ पर भी आप अपनी पत्नी को खर्चा देने से बच सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी पतियों को बहुत अच्छी तरह से ये मालूमात पड़ गई हो गई कि आप 4-5 कंडीशन में ही अपने आप को, अपनी पत्नी को खर्चा देने से बचा सकते हैं। पहली कंडीशन, अगर आप दोनों ने आपसी समझौते से एक साथ रहना शुरू किया हो। दूसरी कंडीशन कि अगर आपकी पत्नी एडल्ट्री यानी किसी परपुरुष के साथ संबंधों में है। तीसरी कंडीशन कि आपकी पत्नी अपनी मनमर्जी से चली गई और आपके बुलाने के बाद भी वो वापस नहीं आ रही। और इसके अलावा भी एक और कंडीशन कि अगर आपने सेक्शन 9 का केस फाइल किया था और आपकी पत्नी उसकी जजमेंट होने के बाद भी, इत्तला मिलने के बाद भी आपको ज्वाइन नहीं कर रही, तो इन सूरतों में आप पति अपनी पत्नी को खर्चा देने से अपने आप को बचा सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।